हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का दूसरा टॉपिक कंसंट्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक के टॉपिक में पढ़ा कि विलयन क्या है, विलयन के प्रकार पढ़े, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन आदि को हमने समझा। अब हम समझेंगे कि विलयन की सांद्रता कैसे बताई जाती है। जैसे आप जानते हो कि कोई भी वस्तु होती है, हम उसे मात्रक में बताते हैं, तो विलयन को भी बताने के भिन्न भिन्न मात्रक प्रचलन में हैं, जिनमें कौन कौन से मात्रक विलयन की सांद्रता को डिफाइन करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो हम लेते हैं विलयन की सांद्रता के विभिन्न मात्रक। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न मात्रक, ये टॉपिक आज का हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो इसे पढ़ने के लिए, इससे कंपटीशन, IIT, ICAR, जेट सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार इससे बोर्ड में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। जिनमें शुरू के हम मात्रक ले रहे हैं, इसमें पहला मात्रक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशतता, कोई भी विलयन को प्रतिशतता में भी व्यक्त किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज, या वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, मास परसेंटेज। ठीक है, डिफाइन किया जाता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसको एक सूत्र की फॉर्म में भी अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज बराबर विलय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार बटे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का कुल भार। और हम परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू 100 से तो हर बार गुणा करते ही हैं। तो ये फॉर्मूला डिजाइन हो गया। अभी किसी भी विलयन में विलय का को बताने के लिए हम वेट परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे बताएंगे। हम विलयन में कितना सॉल्यूट है और सॉल्वेंट को मिलाकर कितना सॉल्यूशन का वेट है, उसका डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा वेट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ इस तरह का आपने देखा भी होगा कि जितने भी रेपल्स होते हैं, को पेप्सोडेंट है या फिर दवाइयाँ हैं, तो उसमें तुम पीछे कंटेंट जब देखते होंगे तो पीछे आपको ये नज़र आएगा W अपॉन कैपिटल W। तो उनमें जितने भी कंटेंट हैं उनको किस फॉर्म में बताया जाता है, उनको बताया जाता है वेट परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, तो वेट परसेंटेज पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। आप सभी न्यूमेरिकल को करें, पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद आप बताना कि वेट परसेंटेज कितना आता है। फॉर्मूला कॉपी हो गया सबके। जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। क्वेश्चन पहले आप लोगों को करना है, फिर मैं उत्तर बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलकर
1 विलियन तैयार किया जाता है। 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलकर 1 विलियन तैयार किया जाता है। विलियन की सांद्रता को, विलियन की सांद्रता को वेट परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन पहले आपको मैं टाइम देता हूं, आप इसको सोल्व कीजिए। फॉर्मूला कौन सा यूज लोगे? अभी जो बताया था, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कीजिए। तो मेरे ख्याल से इतना टाइम लगता भी नहीं है, आपने सॉल्व किया होगा और आपके उत्तर 10% किन किन के आया और ये 10% जिनके आया उनका रॉन्ग है। और सही आंसर अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। तो 10% जिन जिन स्टूडेंट्स के ये उत्तर आया होगा डेफिनेटली, तो उनका ये गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने 10 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और डिवाइड कर दिया 100 से। नहीं, ये गलत है। आपको मैंने फॉर्मूला दिया था W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज निकालने के लिए टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो डेफिनेटली इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को ऊपर रख लिया, लेकिन आपने 100 ग्राम जल है, ये विलियन नहीं है, विलियन हो गया 100 ग्राम जल प्लस 10 ग्राम ग्लूकोज भी तो विलियन में ही है, इसलिए टोटल इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गया 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, यानी 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आ गया आपके 100 डिवाइड बाई 11, यानी 9.09%। ये जिनके आया था उनका सही है। तो बेटा वेट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को सही क्वेश्चन को सही रीड करके आंसर पे पहुंचना होगा। तो इसी तरह से ये कॉपी करना चाहते हो कॉपी कीजिए। अब हम लेते हैं सांद्रता का नेक्स्ट मात्रक है, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है अभी जिस तरह से हमने लिया कौन सा मास परसेंटेज, अब दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको इन शॉर्ट लिखते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल B परसेंटेज। इसको वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत को किस तरह से डिफाइन करेंगे। आयतन परसेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू वही परसेंटेज निकालने के लिए क्या यूज लेंगे 100 इंटू 100 से कर देंगे। यानी जैसे आपको दिया हुआ है 10% ब्रैकेट में V अपॉन B एथेनॉल सॉल्यूशन, 10% एथेनॉल सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है? इसका यानी ये वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वॉल्यूम परसेंटेज हमें कहाँ से समझ में आया कि ये वॉल्यूम परसेंटेज है? इसके ब्रैकेट में स्मॉल v अपॉन कैपिटल B लिखा होगा। तो 10% एथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके 10% मार्क्स हिंदी में आए हैं
तो इसका क्या मतलब है, यदि 100 नंबर का पेपर लगा होता तो हमारे 10 मार्क्स आए हैं। तो उसी तरह से 10% एथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ml एथेनॉल 100 ml विलियन में उपस्थित है। ये मतलब 10 ml एथेनॉल 100 ml विलियन में उपस्थित है। अगर ये विलियन जल में बना हुआ है तो हम यूँ कह सकते हैं 10 ml एथेनॉल को 90 ml जल में मिलाकर एक विलियन तैयार किया गया है, और उस विलियन को हम कह सकते हैं यह 10% एथेनॉल विलियन है। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज भी जितनी भी सिरप होती है लिक्विड फॉर्म में, उन सिरप में किसी भी औषधि की कंसंट्रेशन को बताने में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही अब आपको ले लेते हैं थर्ड। ये मात्रक है, ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, मास परसेंटेज जरूर प्रचलन में आता है बट ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं आता। इसी प्रकार से अब हम तीसरा मात्रक लेते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल B परसेंटेज। इसे बताने के लिए कब बताया जाता है, ज़्यादातर औषधि सूक्ष्म मात्रा में जो कंटेंट विलियन में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को वेट वॉल्यूम परसेंटेज मेनली औषधियों की सांद्रता इस फॉर्म में बताई जाती है। इस फॉर्म में सीधा सा मतलब है जो सॉल्यूट है विले है उसको तो हम वेट की फॉर्म में लेंगे और विलियन को हम वॉल्यूम की फॉर्म में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, वेट और सॉल्यूट, और टोटल वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही रहेगा। तो W स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें आपको इस पर जैसे न्यूमेरिकल लेना है तो ग्राम में तो सॉल्यूट को लें और वॉल्यूम को ml में लेना है। जैसे आपको ये पूछा जाए, क्वेश्चन लेता हूँ एक क्वेश्चन, 0.1 मिलीग्राम पर ml O2 की सांद्रता को वेट वॉल्यूम में बताइए। तो कैसे बताएंगे, वेट 0.1 मिलीग्राम, नॉट ग्राम, किसमें है ये, मिलीग्राम में। पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक तरीका यहाँ यूज ले लेता हूँ मैं। यहाँ स्मॉल w यानी सॉल्यूट कौन है, 0.1 मिलीग्राम O2 है, तो इसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ये क्यों लगाया मैंने, मिली जब भी हटेगा 10⁻⁻3 रहेगा, तो मिलीग्राम को हटा, अब ये ग्राम में हो गया क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर विले का वेट हमें ग्राम में ही यूज करना है। और टोटल वॉल्यूम कितने में घुला हुआ है, 0.1 मिलीग्राम पर ml यानी 1 ml में, तो कैपिटल B क्या हो गया, 1 ml हो गया। इस तरह से अब हम इस फॉर्मूले को यूज लें तो हमको स्मॉल w अपॉन कैपिटल B परसेंटेज मिलने वाला है 0.1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 ml में घुला हुआ है, 1 ml हो गया, इंटू कर देंगे हम 100, टोटल आ गया 100 हो गए, ये 2 जीरो गई, 0.01% ऑक्सीजन
यानी अगर हम इसी विलयन को दूसरे वेट वॉल्यूम की फॉर्म में बोलें तो बोलेंगे 0.01%। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कितने मात्रक ले लिए, मास परसेंटेज फर्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज सेकेंड और वेट वॉल्यूम परसेंटेज थर्ड। अब हम ले लेते हैं इसी तरह से पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, पीपीएम सांद्रता। बहुत प्रचलन में है, कई बार क्वेश्चन बने हैं पीपीएम कंसंट्रेशन। थर्ड फोर्थ पे आ जाते हैं पीपीएम सांद्रता, जिसको पूरी फॉर्म क्या है पीपीएम की, तो पीपीएम की फुल फॉर्म हो जाती है पी मतलब पार्ट, पी मतलब पर और एम मतलब मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का क्या मतलब होता है भाई, 10⁶ या 10 लाख। ओके, ये मिलियन का मतलब है। तो सीधा सा मतलब है, जैसे हम कहे परसेंटेज का क्या मतलब है, तो परसेंटेज का मतलब है 100वां अंश यानी 100वां हिस्सा। जैसे 10% तो 100 में से 10, 20% तो 100 में से 20। उसी तरह से यहाँ पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा, 10 लाखवां अंश यानी 10⁶ में से विले का क्या हिस्सा है। तो पर मिलियन वे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पीपीएम सांद्रता। ठीक है, तो पीपीएम सांद्रता का फॉर्मूला भी आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पीपीएम सांद्रता कब बताई जाती है विलयन के लिए। तो पीपीएम सांद्रता बताई जाती है बेटा जब विलयन बहुत ज्यादा तनु हो। तनु का मतलब, तनु विलयन हमने पहले कल पढ़ा था। तनु विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें विलय की बहुत बहुत कम मात्रा विलयन में उपस्थित होती है, वो होता है तनु विलयन। और तनु विलयन उसमें ही हम विलय को पीपीएम में बताते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो कम है। अगर हम उसे 100 में बताएंगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम आएगी, तो हम उसको किस में बताते हैं, 10 लाख में, क्योंकि 10 लाख में तो कंसिडरेबल आएगी ही आएगी। इसलिए पीपीएम सांद्रता कब यूज ली जाती है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीपीएम सांद्रता अत्यंत तनु विलयन के लिए यूज ली जाती है और उसमें 10 लाख में विलय को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो गई, पीपीएम की डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। पीपीएम सांद्रता की परिभाषा हो गई है विलयन के 10 लाख या 1 मिलियन वे भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या विलयन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। तो ये आपके डेफिनेशन हो गई है विलयन के 10 लाख या 1 मिलियन वे भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या विलयन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। अब पीपीएम सांद्रता को से बताने के लिए हम इस पर एक
पहले सूत्र डिजाइन कर लेते हैं कि जैसे आपने वेट परसेंटेज को बताया था, विलेय के का भार भाग बटा विलियन का कुल भाग इंटू 100। वो क्यों आया था? क्योंकि 100 में होता है परसेंटेज, तो जैसे 100 में परसेंटेज होता है वैसे 10 लाख यानी 10 की घात 6वें भाग में क्या होता है? पीपीएम सांद्रता। तो हम फॉर्मूला 100 की जगह 10 की घात 6, विलेय के भार को स्मॉल w और विलियन के कुल भार को कैपिटल W में व्यक्त करें तो ये हमारे पास आ गई है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता तो बस वेट परसेंटेज में ये फॉर्मूला था कि यहाँ 100 था, यहाँ पर ये है कि यहाँ 10⁶ है। बस यही अंतर है, बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह से होंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 5 मिलीग्राम O2 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम O2 समुद्र के जल में घुली है और इतनी ऑक्सीजन आपको पता है घुलना जरूरी भी है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को समुद्री जीव, जलीय जीव अपने श्वसन में काम में लेते हैं। वो कितनी बताइए उसकी सांद्रता? 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम घुलिए। तो पीपीएम सांद्रता बताइए, ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो अब इसे बताने के लिए हमको इंफॉर्मेशन क्या है कि 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यानी कितने जल में? 1 किलो जल में। अब हम यहाँ W क्या यूज ले लेंगे? हम W यूज ले लेंगे 5 × 10 की घात -3, क्योंकि मिली को हटाएंगे तो 10 की घात -3 आ जाएगा। और कितने में घुली हुई है? 1 किलो में। तो इसे भी ग्राम में, ये ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में ले तो प्रति किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम इंटू 10 की घात 6। तो 3 यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से कैंसिल, आ गया आपके 5 ppm। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरह से हम पीपीएम सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आपको एक और क्वेश्चन दे, जैसे दिल्ली के क्वेश्चन लिखिए, दिल्ली पर्यावरण में 8 ppm SO2 प्रदूषक उपस्थित है। समाचार वक्ता इसे भार प्रतिशत में कैसे बताएगा? ऐसे दिल्ली के पर्यावरण में हम इंफॉर्मेशन, पर्यावरणविद ने इंफॉर्मेशन दी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता 8 ppm, लेकिन दुनिया ppm को नहीं समझती है, तो इसलिए समाचार पढ़ने वाला इसे प्रतिशत में बताया। प्रतिशत सब समझते हैं प्रतिशत को, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन क्या दी है? हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि पर्यावरण में 8 ppm SO2 प्रदूषक उपस्थित है। कितना? 8 ppm। 8 ppm यानी ये हमें दिया है SO2 प्रदूषक कितना? 8 ppm। मतलब इसका अर्थ है, अर्थ भी बता देता हूं मैं। अर्थ है ppm बताया जाता है 10 की घात 6 में, 10 की घात 6 ग्राम
सॉल्यूशन में 8 ग्राम SO2 है, क्योंकि ppm बताया जाता है 10 की घात 6 में, तो 10 की घात 6 में कितना है 8 ग्राम मानेंगे। अब हमको दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई, तो जैसे ppm इस फॉर्मूले से निकलता है, तो अब हमको ये तो मिल गया है कैपिटल W यानी पूरा विलियन का भार, और ये हमको मिल गया है स्मॉल w यानी उसमें उपस्थित विलय। और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हमें पता है, बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो द्रव्यमान वेट परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं स्मॉल w 8 ग्राम, पूरा विलियन 10 की घात 6 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ से आ गया 8 इंटू 10 की घात -4%, यानी वो समाचार वक्ता हमें बताएगा 0.0008% सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में मौजूद है। तो ठीक है बेटा, ये हमारी ppm सांद्रता तक सेकंड क्लास थी। अब आपको हम थर्ड क्लास में अच्छे मात्रक मोल फ्रैक्शन, मोललता, मोलरिटी ये सिखाएंगे। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आप इस सेकंड क्लास, जो मेरी सेकंड क्लास है, इसे देखें, ठीक है। और हमारे चैनल को देखने के बाद आप इस पर कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।